इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। क्या पूछना और क्या नहीं पूछना, क्या जानना और क्या नहीं जानना, क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है। जब यह बात समझ में आ जाती है तो हमारा ज्ञान का क्षेत्र भी उसी प्रकार से परिपक्व होने लगता है। हम जिस विषय में जानने की इच्छा करते हैं उस विषय के संबंध में ही हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। जिस विषय में जानने की इच्छा करते हैं उसी विषय में हमारा ज्ञान अपने आप बढ़ने लगता है। आत्मा की एक क्षयोपशम शक्ति विशेष होती है। उस क्षयोपशम को, उस ज्ञान को जिस क्षेत्र में लगाया जाता है उस क्षेत्र में वो क्षयोपशम ज्ञान अपने आप बढ़ने लगता है। लौकिक क्षेत्र में व्यक्ति अपने ज्ञान को जिस ओर लगाता है उस ओर का क्षेत्र बढ़ने लगता है। ऐसे ही पारलौकिक क्षेत्र में अपने ज्ञान की उपयोगिता जहां लगाता है उस क्षेत्र में उसका ज्ञान बढ़ने लगता है। लौकिक क्षेत्र में भी कई क्षेत्र हैं। व्यक्ति जहां जिस क्षेत्र में अपने उपयोग को स्थिर करता है, लगाता है, चाहता है, इच्छा करता है, उस क्षेत्र का ज्ञान उसको बढ़ने लगता है। किसी ने सोचा कि मुझे कपड़े की दुकान करना है, कपड़े के क्षेत्र में उपयोग लगाएगा तो उसको कपड़े के संबंध में ज्ञान अपने आप पूछने से, बताने से, करने से होने लगता है। उसका क्षयोपशम बढ़ जाता है। और एक समय ऐसा आता कोई तो कपड़े को देख कर ही बता देता है कि कपड़ा क्या है। ऐसे ही अनेक क्षेत्र लौकिक विषय के रहते हैं। व्यक्ति जो चाहता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो इच्छा कर रहा है वही क्षेत्र उसके ज्ञान का क्षेत्र बन जाता है। प्यारे बंधुओं, अब क्या चाहना, क्या इच्छा करना, किसकी इच्छा करना, ये हमें विचार करना पड़ेगा। आज तक जो इच्छाएं की, जो चाहा, जो अपने ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ाया, हमने किस क्षेत्र में बढ़ाया, उस क्षेत्र में ज्ञान हमारा बढ़ गया तो मुझे क्या मिला, उसकी उपलब्धि क्या हुई। अभी किसी ने कहा कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा का देहांत हो गया। मैं चिंतन कर रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ बढ़ाया, बहुत कुछ जीवन में बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया क्या। उपयोगिता जिस दिशा की थी उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, उस क्षेत्र में अपने जीवन में उन्होंने बढ़ाया, उस क्षेत्र को बढ़ाया। क्षेत्र बढ़ा हुआ कोई बात नहीं, क्षेत्र बढ़ गया, नाम बढ़ गया, काम बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। क्यों? उस क्षेत्र में ही उनकी उपयोगिता थी, उस क्षेत्र में ही उनकी रुचि थी, प्रीति थी, इच्छा थी कि मुझे ये करना है। और बहुत ऊंचे लेवल से उन्होंने सारे काम कर लिए। अब दूसरे क्षेत्र की बात करें। अभी इजराइल का और किसी का युद्ध चल रहा है। किसी ने कहा महाराज इजराइल बहुत शक्तिशाली देश है। मैंने कहा कि वो शक्तिशाली बना कैसे। उसकी इच्छा, उसकी प्रबलता, उस देश की लोगों की प्रबलता, जो सीट पे बैठने वाले की प्रबलता यही थी कि मुझे रक्षा के उपकरण बनाना है, रक्षा के क्षेत्र में काम करना है। और रक्षा के क्षेत्र में उस प्रकार से काम किया तो आज उस प्रकार के रक्षा के क्षेत्र में शक्तिशाली बन गए। कहने का तात्पर्य कि उपयोगिता जिस दिशा में हमारी लग जाती है
उस दिशा में हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारा क्षोभसम बढ़ जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। अब हमें विचार करना कि हमें अपना क्षोभसम किस दिशा में बढ़ाना है। आज तक जो बढ़ाया है वह तो संसार का ही बढ़ाया है, जो प्राप्त किया वो संसार का ही किया है, जो प्राप्त करने की भावना की वो संसार की ही की है। अगर हमने कुछ भावना की है, कुछ बढ़ाया है, कुछ किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये संस्कार मेरे आज के नहीं हैं, ये संस्कार तो मेरे अनादिकाल के हैं। इसमें कुछ नया नहीं किया। नया तो जब होता है जब हम कुछ अलग से करें। एक बार ब्याह चल रहा था रास्ते में, तो एक स्थान पर हम लोग रुके थे, एक कमरे में रुके थे। सुबह लगभग 4 बजे सामयिक पर मैं बैठा था कि शायद प्रतिक्रमण कर रहा था कि सामयिक कर रहा था, ध्यान नहीं मुझे। तो एक पक्षी के चींची करने की आवाज़ आई। पक्षी के चींची करने की आवाज़ आई तो मैंने कहा कि कमरे में पक्षी कहाँ से आ गए। देखा तो ऊपर एक चिड़िया बैठी है और 2 बच्चे उसके हैं। चिड़िया है, वो बच्चे भी हैं। तो मैंने देखा, मैंने समझा कि बस हाँ, ये पक्षी की आवाज़ आ रही है, चिड़िया बैठी है। सबसे बड़ी बात ये देखना, उसके पास घड़ी है क्या? है क्या? फिर उसको कैसे पता चल जाता कि सवेरा हो गया? बताओ। और तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या कहो, घड़ी देख के बताओ कि अब पता ही नहीं चला कि आज टाइम इतना हो गया, लेट हो गए, सोते रहे आज। पक्षी कभी लेट सो के नहीं उठता है, जानवर कभी लेट सो के नहीं उठता है। अपने समय पर उसकी आंख खुल जाती है और चींची की आवाज़ करके वह बड़ा अपना सुप्रभात करते हैं। हमें लगता तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन हो सकता है वो भी कोई स्मरण करते हों या नहीं भी करते हों, तब भी वह अपने लोगों को संबोधित करते कि भाई भोर भई अब जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। पैर बंद हो। वह चिड़िया जैसी सुबह हुई, थोड़ी देर चींची की उसने, फिर वह चिड़िया थोड़ी देर बाद उड़ करके बाहर चली गई। छोटा सा छेद था उस दीवार में, वहाँ से निकली और बाहर चली गई। और बाहर जाने के बाद वह लौट करके आई और उसके बच्चे ने, जो छोटा बच्चा था, उसने मुख खोल लिया। छोटे से बच्चे ने मुख खोल लिया और उसने आकर के एक दाना बच्चे के मुख में डाल दिया। मैं देख रहा था कि बच्चे के मुख में कैसे इसने दाना डाला, और दाना डालने के बाद फिर वह उड़ के गई, फिर दाना लेके आई, फिर आकर के फिर उसने दाना डाल दिया। ऐसे कई बार गई और कई बार आई और दाना मुख में बच्चे के डालती रही। मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि वास्तव में इसे किसने सिखाया होगा कि दाना ऐसे मुख में डाला जाता है, दाना ऐसे लाया जाता है, ऐसे बच्चों को खिलाया जाता है। ये तुम्हारा बच्चा है, ये कोई गैर नहीं है, ये तुम्हारा अपने परिवार का सदस्य है, गैर नहीं है। अनादि का संस्कार है। कैसे जानते कि बच्चा पैदा ऐसे किया जाता है? कौन सिखाता है? अनादि का संस्कार है। कैसे खाया जाता है? कौन सिखाता है? अनादि का संस्कार है। ऐसे अनादि के संस्कार वसात ये जीव संसार में उन्हीं चीज़ों के ग्रहण करने की इच्छा कर लेता है और उन्हीं संसार के चीज़ों को ग्रहण करता है। अब देखो, यहाँ कोई
पैसे की थैली किसी की गिर जाए और खन खन की आवाज़ आए, तो उपदेश चल रहे हैं, उपदेश के बीच में ही सबकी दृष्टि, एक आध को छोड़ करके सबकी दृष्टि खन खन की आवाज़ के पास पहुंच जाएगी। बताओ जाएगी नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है, इस चीज़ को अच्छी तरह पढ़ चुका है कि ये पैसा है, वो ये हमारे काम का है। ये पैसा है हमारे काम का, हमारे दिमाग ने इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है। और ऐसे संसार के कार्यों को हमारा दिमाग स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अनादिकाल से इसी प्रकार का क्रम चल रहा है। प्यारे बंधुओं, सोचने का विषय ये है कि हमने ये तो सब इच्छा की ही प्राप्त किया और करते आ रहे हैं। कौन नहीं करता है? सब करते हैं। संसार का काम सब करते हैं। संसार में रहता है, संसार में रहने वाला हर व्यक्ति संसार के हर कार्य को करता है और उसी की इच्छा करता है। लेकिन आश्चर्य होता है कि आखिर कब तक करेगा? आखिर कब तक करेगा? फिर जाएगा अगले भाव में, फिर वही करेगा, फिर जाएगा अगले भाव में, फिर वही करेगा। भाव बदलते रहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं, काम नहीं बदल पाता है। भाव बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, काम नहीं बदल पाता है। और जिनका काम बदल देता है उनका दाम भी बदल जाता है, उनकी कीमत भी बदल जाती है। जिनका शरीर बदल जाता है, शरीर के साथ में काम भी बदल लेते हैं। काम बदलने से मतलब सांसारिक कार्य से नहीं है। सांसारिक कार्य तो कर ही रहे हो, सांसारिक कार्य में करते हुए काम से दूसरे काम करने लगे, ये बदलना नहीं। जिस काम को करने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारा सब कुछ बदल जाए, तुम्हें जीवन का आनंद आने लगे, तुम्हें वह आनंद आने लगे जो आनंद आज तक प्राप्त नहीं किया, ऐसा कुछ आनंद आए, तब तो बदलना कहना। इसको बदलना नहीं कहा जाता है जो तुमने कुछ काम बदल लिया। आज कपड़ा बेचते थे, कल को और बेचने लगे। अरे बेच ही तो रहे हो, खरीद ही तो रहे हो। ये खरीदना बेचना बंद हो जाए। कुछ ऐसा सामने आए जिसको आते ही तुम्हारा आत्मा का कल्याण या उत्थान हो, तो तुम्हारा बदलना श्रेष्ठ है। और जिससे आत्मा का उत्थान नहीं हो पाता, आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता, ऐसे लाखों कार्य भी तुम कर लो तब भी तुम्हारा हित होने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में एक बहुत अच्छी कारका कहते हैं, अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञानमयम महत तत्पृष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मोक्ष भी। अविद्या विद्रम ज्योति परम ज्ञान महम महत। अविद्या यानी अज्ञान रूपी अंधकार को, विद्रम यानी नष्ट करने वाली, परम ज्योति यानी आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली आत्मा की उत्कृष्ट ज्योति, महद यानी महान, ज्ञानमयम ज्ञान रूप है, मोक्ष भी यानी मोक्ष की इच्छा करने वालों को तत्व है उसी के विषय में प्रष्टव्यम पूछना चाहिए, तद यानी उसी को द्रष्टव्यम देखना चाहिए, इष्टव्यम और पाने की इच्छा करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। यानी क्या प्रयत्न करना चाहिए? मोक्ष की इच्छा करने वाले को, मोक्ष की इच्छा करने वालों को क्या प्रयत्न करना चाहिए, इस विषय में कह रहे हैं। अरे भाई, तुमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। अशोक जी बताओ क्या क्या प्राप्त किया तुमने? बताओ। 60 के तो गए हो गए।
65 के हो गए। क्या क्या प्राप्त कर लिया? अशोक जी देखो, ये सब प्राप्त कई बार किया, कोई नई बात नहीं है। ये सब व्यापार, ये धन, ये दौलत, ये व्यवस्था, ये सब चीज़ें एक बार नहीं कई बार प्राप्त की, और प्राप्त करके कई बार छोड़ा। मेरे पास लोग आते हैं, महाराज बड़े परेशान हैं, ये परेशानी है, वो परेशानी है, घर की परेशानी, व्यापार की परेशानी, दुनिया की परेशानी लोगों को है। मैं कहता हूँ देखो, सारी परेशानी की एक ही दवा है, क्या? एंटीबायोटिक एक वो ले लो, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक एंटीबायोटिक, लेकिन उस एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट भी नहीं है, बस तुम्हारे पचाने की क्षमता होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तुम्हारे पचाने की क्षमता होना चाहिए। तुम्हारे पचाने की क्षमता नहीं है तो वो बेकार है। कौन सा एंटीबायोटिक बताओ, बताओ चमनलाल जी है? एक ही एंटीबायोटिक है कि सारे जो तुम द्वंद्व में फंसे हो, द्वंद्व को छोड़ करके निर्द्वंद हो जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल, 9827812370।